हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन चैप्टर। देखिए, वैसे भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स नियर आने ही वाले हैं, जल्दी ही हो भी जाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को जल्द से जल्द निपटाने की और बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से इसको कंप्लीट करने की। तो साथ में बने रहिए ताकि जल्दी जल्दी आपका चैप्टर और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। प्लस ये जो भी सिलेबस होगा ये आपका 2020 में होने वाले एग्ज़ाम्स, मतलब 2020 का जो सेशन है 2020 और 21 का, इसके अकॉर्डिंग ही कंप्लीट कराया जाएगा। तो निश्चिंत रहो कि कोई भी आपको एक्स्ट्रा इसमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। सबसे पहले आप समझ लो इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन जनरली अपोजिट है डिफरेंशिएशन का। भाई डिफरेंशिएशन में आप जो भी कुछ करते थे, आई होप आपको पता होगा डिफरेंशिएशन में आपने क्या करा, तो जो भी कुछ आप करते थे उसका जस्ट ही अपोजिट होगा। और इसको हम साइन देते हैं, ऐसा कुछ सांप जैसा, स्नेक जैसा सिंबल होता है इसका, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका रिवर्स कैसा होता है जरा समझ लेते हैं हम इसको। कैसे हम कह रहे हैं कि यह डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। जैसे कि लॉग एक्स है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो आपको पता है ना 1/x आता है। तो सिमिलरली अगर हम 1/x का इंटीग्रेशन कर दें, देखो भाई dy/dx का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। सिमिलरली स्नेक का मतलब क्या होता है, स्नेक सिंबल का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो 1/x का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो log x मिलेगा। एक एग्जांपल और दे के देखते हैं। आपने पढ़ा है कि भाई साइन एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस एक्स। तो जस्ट इसका अपोजिट, अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, साइन एक्स। तो इसी हेल्प से लेते हुए मैंने कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पे लिखे हैं। आप इन फॉर्मूलोज को एक बार देख लो और पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हो अपनी नोटबुक्स में। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल आप देखते हैं। साइन एक्स का आपने देख लिया कॉस एक्स होता है डिफरेंशिएशन में, और इंटीग्रेशन क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स। अच्छा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स। क्योंकि देखो ये माइनस है, अब ये कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ नहीं रख के इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अच्छा प्लस सी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इंटीग्रेशन में एक रूल है कि जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको प्लस सी लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सी कहाँ से आता है, सी का मतलब होता है कांस्टेंट, कि हो सकता है यहाँ पे कांस्टेंट भी जुड़ा जुड़ा हो। अब ये क्यों लगाते हैं, देखो इसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी क्या फोकस करो, अभी आप फोकस करो क्या, कि इंटीग्रेशन हम जब भी करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट लगाना ज़रूरी है जिसको हम सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी तो आप K1 K2 कुछ भी लगा दो, A B C कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे C एक सिंबल दे दिया गया, एक स्टैंडर्ड सिंबल दे दिया गया, तो अब C लिख के चलो। ऐसे ही देखिए tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x। cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का cos स्क्वायर cosec स्क्वायर एक्स। अब देखो निगेटिव को कहीं ना कहीं हमें फिक्स करना है, तो हम यहाँ नहीं रखते हैं इसको, इसके बदले यहाँ कर देते हैं कि cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cot x। देन और भी फॉर्मूले मैंने ऐसे यहाँ पे नीचे लिख रखे हैं। हाँ, थोड़ा सा जो पहला वाला फॉर्मूला है वो बिल्कुल हटके है, यहाँ पे आप कह सकते हो थोड़ा सा अलग है। जैसे कि x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है n(x(n-1), तो यहाँ पे x टू दी पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा वो आप पढ़ोगे x टू दी पावर n+1 अपॉन में n+1। दैट मीन्स जो भी पावर चल रही है उसमें आप 1 ऐड करोगे और अपॉन में भी उस पावर में 1 ऐड कर दोगे। तो ये तरीका है, आप चाहो तो पॉज करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। इन्हीं स्टेप्स को आगे बढ़ाते हुए अगर हम देखें, जैसे कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है, तो वैसे ही 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। और साथ में ध्यान रखना प्लस का कांस्टेंट c लगाना मत भूलना। ठीक है, c हमें हमेशा लगाना पड़ता है हम जब भी इंटीग्रेशन लेते हैं। क्यों लगाते हैं बताएंगे, टेंशन मत लो, सब बताया जाएगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। अगर आपने सारे फॉर्मूले नोट कर लिए हैं तो उन फॉर्मूलोज को सामने रखे रहना ताकि इसको आगे हम अच्छे से समझ पाएँ। ऑर्डर करने का कुछ अलग ही होगा। देखो अगर हम 1 2 3 से स्टार्ट कर देते हैं तो कुछ हद तक समझ में कम आएगा। ठीक है, तो मेरा जो पढ़ाने का ऑर्डर है वो बाकी से बिल्कुल डिफरेंट है, एनसीईआरटी से मैच नहीं करेगा।
तो क्वेश्चन मैं बीच बीच से उठा रहा हूँ उन स्टेप से होते हुए कि जिनको इंटीग्रेशन बिल्कुल भी नहीं आता है उन्हें समझने में हेल्प मिले, या जिनको आता भी है उनको और अच्छे से समझ में आए। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हमने उठाया 4th नंबर। इसमें क्या क्या रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। अब देखो ध्यान से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है क्या ये इससे मैच कर रहा है? आप कहोगे सर यहाँ पे पूरा एक्स है और इसकी पावर एन, क्या इससे मैच कर सकता है? देखो नहीं, अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट भी लेके चल रहे हैं। ठीक है, ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, अगर ये केवल ए एक्स होता ना तो हम ये फॉर्मूला इसमें हम लगा देते, हमें कोई प्रॉब्लम ना होती। हम क्या करेंगे, इसको पहले इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। तो देखो ए का स्क्वायर मतलब ए एक्स का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स इंटू बी, फॉर्मूला लगा दिया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी का फॉर्मूला यहाँ पे हमने लगा दिया। देन इसके बाद क्या किया हमने, जो इंटीग्रेशन का सिंबल था उसको हमने इंडिविजुअल कर दिया, एक बार इसके साथ लगा दिया, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनको हम इस सिंबल के बाहर फेंक देते हैं, इंटीग्रेशन का जो साइन होता है उसके बाहर फेंक देते हैं। तो देखो ए स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ देखो बी स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है, तो अगर तुम इसको बाहर कर दोगे तो अंदर तो कुछ बचा ही नहीं। तो उसको समझने के लिए हम अपने मन से 1 मान लेंगे यहाँ पे, भाई बी स्क्वायर बाहर गया, अंदर 1 बच गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर 2 ए बी कॉन्स्टेंट है, इनको बाहर फेंका, भाई 2 भी कॉन्स्टेंट होता है, ए और बी भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इनको बाहर कर दिया हमने, क्या बचा अंदर, एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला, क्योंकि एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स टू दी पावर एन के सिमिलर है। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। और सिंपल वे में याद कर लो, तो जो भी पावर होती है उसमें हम 1 को ऐड करेंगे और नीचे भी हम पावर में 1 को ऐड कर देंगे, या पावर की जो डिजिट होती है उसमें 1 को हम ऐड कर देंगे। तो देखो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स था, पावर क्या है 2 है, 2 प्लस 1, नीचे भी 2 प्लस 1। अच्छा 1 का अभी मैंने ऊपर टॉप पे बताया, देखो यहाँ बताया ना कि 1 का आप जब भी इंटीग्रेशन करते हो आंसर क्या आता है, एक्स। कब आता है, जब उसको एक्स के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं तब। 1 का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो आंसर एक्स आएगा। तो ऐसे यहाँ पर है 1 का इंटीग्रेशन आंसर दे दे रहा है एक्स, देन 2ab, एक्स टू दी पावर, यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो अपने मन से हम मान लेंगे 1। ठीक है, क्योंकि एक्स बचा, पावर हमने 1 मान ली, तो क्या हो जाएगा, भाई पावर में 1 प्लस करो और अपॉन में भी पावर में 1 प्लस कर दो। तो ये बचा ए स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अपॉन में 3, बी स्क्वायर इंटू में एक्स, 2ab, ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस का सी लगाना बहुत ज़रूरी है। भले ही हमने इंटीग्रेशन यहाँ पे 3 बार किया, लेकिन हम एक कांस्टेंट लगा के भी काम चला सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर तुम सोचो इसका भी कांस्टेंट सी, इसका भी कांस्टेंट सी, इसका भी कांस्टेंट सी, भाई तीनों को प्लस करके कांस्टेंट को अगर आप प्लस करोगे, सपोज कर लो C1 C2 C3, 3 कांस्टेंट आ गए तीनों के, तो प्लस करके एक कांस्टेंट ही तो मिलेगा। तो हमने वही चीज़ करी, हमने केवल एक कांस्टेंट लगा दिया, हमारा काम हो गया। 10 बार कांस्टेंट सी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार सफिशिएंट है किसी एक सिंगल क्वेश्चन के लिए। देन इसके बाद हमने इसको बस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ए स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 बी स्क्वायर एक्स, और ये बनेगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। फर्स्ट वाले का आंसर आपके पास आ गया। हालांकि इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, लेकिन वो मैं तब डिस्कस करूँगा जब एक दूसरा मेथड हम पढ़ लेंगे। तो अभी नहीं, अभी मेथड 1 में इतना सफिशिएंट है, इतना समझ में आ गया। देन इसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं। अब बारी है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में देखो दे रखा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहले क्या करो, एक्स स्क्वायर को अंदर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, और जब एक्स स्क्वायर को देखो ध्यान से आप यहाँ भेजोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के इंटू में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के इंटू में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या बचा 1 बचा। तो जब आपने अंदर भेजा तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ भेजोगे तो केवल 1 बचेगा। अब वही चीज़ इंटीग्रेशन का जो था इसको इंडिविजुअल कर दो, एक बार यहाँ कर दो, एक बार यहाँ कर दो, दोनों में हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। एक्स स्क्वायर डी एक्स, अभी आप पढ़ के आए हो कि एक्स टू दी पावर एन का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो फॉर्मूला बनता है एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 और प्लस का सी, कांस्टेंट लगाते हैं हम हमेशा। तो यहाँ पे पावर 2 थी, 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, और 1 का इंटीग्रेशन अभी पढ़ा क्या होता है एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स का प्लस सी। देन इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में देखो सिंपल सा है, हमने क्या किया, सबसे पहले इंडिविजुअल यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिया, और जो जो कांस्टेंट थे उनको उठा के बाहर फेंक दो। भाई ए है, ए बाहर आ गया,
इसमें से b बाहर आ गया, इसमें से c बाहर आ गया और अंदर कुछ बचा नहीं, तो अपनी सहूलियत के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 रख दिया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दो भाई, पावर में +1 अपॉन में +1 सेम वही चीज़, तो पावर 3 अपॉन में 3। यहाँ पे पावर कुछ नहीं, अपने मन से हमने 1 मान ली, तो 1 + 1 ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे भी 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, एक्स सी इंटू एक्स प्लस सी। एक कांस्टेंट लगा के सफिशिएंट है ना, पूरी इक्वेशन के लिए एक कांस्टेंट हमारे लिए सफिशिएंट होता है। देन इसके बाद हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया ax³ अपॉन में 3 प्लस bx² अपॉन में 2 प्लस का cx प्लस का c। खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 9th नंबर पढ़ेंगे इसके बाद। ध्यान रखना है जो सीक्वेंस है ये आपकी समझ के अकॉर्डिंग ही मैंने एडजस्ट कर रखा है। मैं चाहता तो 1 से लेके स्टार्ट करता, लेकिन फिर खिचड़ी पक जाए तो मज़ा नहीं आता ना उस चीज़ में। तो इसीलिए अगर आपको अच्छे से समझना है तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करो। 9th नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2x² प्लस e⁻x dx। इंडिविजुअल इंटीग्रेशन, 2 बाहर गया क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर बचा x² dx, यहाँ पे ex है। तो देखो e⁻x का तो इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, और प्लस का c लगा दो। यहाँ पे 2 बाहर जा चुका है, x² का इंटीग्रेशन आप करोगे तो बनेगा x³ अपॉन में 3, पावर में +1 अपॉन में +1 है ना, 2 + 1 अपॉन 2 + 1 3 आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, देखने में बड़ा टफ लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो a - b के होल स्क्वायर का। क्या होता है फॉर्मूला, a² प्लस b² माइनस का 2ab। तो a की जगह पे चल रहा है √x और b की प्लेस में चल रहा है 1/√x। तो a का स्क्वायर दैट मीन्स √x का स्क्वायर प्लस b² प्लस b की प्लेस में 1/√x का होल स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2 इंटू a की प्लेस में √x इंटू b की प्लेस में 1/√x। √x से √x कैंसिल हो गया। अब √x का स्क्वायर करोगे, रूट से स्क्वायर कैंसिल, बचा x। इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, नीचे √x का स्क्वायर अगेन x आ जाएगा, यहाँ पे बचा माइनस का 2। सिंप्लीफाई हो चुका है। देन इसके बाद इंडिविजुअल इंटीग्रेशन हम यहाँ पे कर देंगे। तो देखिए x dx 1/x dx माइनस का 2 dx। तो देखो x⁻1 मान लेंगे, अभी करके आए हैं, x² अपॉन 2 बन जाएगा इसका भाई 1 + 1 अपॉन 1 + 1 1/x का इंटीग्रेशन। हाँ ध्यान रखना 1/x का इंटीग्रेशन आप करोगे log x आएगा, और यहाँ 2 है, 2 को बाहर फेंकोगे, अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, x, तो बन जाएगा माइनस का 2x प्लस का c। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, हेल्प करेगा आपको। सपोज कर लो अगर ये 1/x² लिखा होता और इसका कहता है इंटीग्रेशन करने को, तो हम क्या कर देते, इसको x⁻⁻2 dx कर देते और फिर फॉर्मूला वही लगाते जो अभी तक पढ़ा था, एक बार ऊपर +1 एक बार नीचे +1, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता x⁻⁻1 अपॉन में -1, और सही से लिखते हैं तो ये x⁻−1 है, नेगेटिव पावर है तो अपॉन में आ जाएगा, और माइनस का 1 है तो माइनस को आगे शिफ्ट कर दो, तो माइनस का 1/x बन जाता। लेकिन जब भी 1/x आता है खाली ना, बिना किसी पावर वाला x, तो उसको log x ही लिखते हैं। रीज़न ये है कि अगर आप इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करने गए x⁻n+1 वाला, तो क्या होगा ज़रा देखो भाई, 1/x है, 1/x को आप लिख सकते हो x⁻−1, और इस पर अगर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया तो एक बार +1 ऊपर एक बार +1 नीचे, तो ऊपर बनेगा x⁻0 क्योंकि -1 + 1 0 होता है, और नीचे भी हो जाएगा 0। तो किसी के भी अगर डिवाइड में अगर 0 आता है तो आपको पता है वो इन्फिनिटी होता है या नॉट डिफाइंड होता है, कह सकते हो। तो ये पूरा का पूरा टेस्ट ही आप ये जो स्टेप थे फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए 1/x को हमेशा log x लिखना, और बाकी अगर x में कोई पावर आती है तो उसको आप x⁻n वाले फॉर्मूले से ही सॉल्व करना। कौन सा x⁻n वाला फॉर्मूला, कई बच्चे तो ये भूल जाते हैं कौन सा फॉर्मूला, अभी लिखवाया था x⁻n+1 अपॉन में n+1। इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे कब, जब अपॉन में x के साथ कोई पावर चल रही होगी, और केवल अगर खाली x होगा तो ये बन जाएगा log x। देन क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में देखो आप x³ + 5x² माइनस का 4/x² dx। तो क्या करा जाए, सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। x² को हमने सबके अपॉन में कर दिया एक एक करके, देखो ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, आपको पता है ना एलसीएम होता है, सबके अपॉन में आ सकता है वो। अब यहाँ से क्या होगा, पावर 2 है या पावर 3 है, तो कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा एक x बचेगा, है ना भाई। x² से पूरी पावर गई ना, एक x बचा केवल। यहाँ देखो x² से x² चला गया पूरा का पूरा, 5 बचा, और यहाँ माइनस का 4/x², ये हो गया। अब जब ये आ गया तो इसके बाद इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करेंगे, एक बार x dx 5 dx 4
देखो ये 1/x², अभी मैंने बताया ना 1/x होता तो log x लिखते, लेकिन यहाँ पे 1/x² है, तो आपको पता है ना 5 बाहर जाएगा, देखो 5 आगे आ गया, अंदर बचेगा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x। सिमिलरली x का करोगे यहाँ पावर 1 मान लोगे तो बन जाएगा x²/2। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है भाई, ये 4 है कांस्टेंट है, इसको बाहर फेंक देना, आप आगे कर देना, और अंदर बचेगा 1/x², जिसको हम लिख सकते हैं x⁻⁻2। और फिर इसमें x⁻n वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। सॉल्व करोगे आंसर आपका ये आ जाएगा। बस ये छोटा सा आपको एक जो डिफरेंस है ध्यान रखना है कि अगर 1 के अपॉन में x की कोई पावर है तो वहाँ आप x⁻n का फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन अगर केवल 1/x है तो वहाँ पे आपको log x ही लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखो, x³ - x² + x + 1 अपॉन में x - 1 dx। सबसे पहले हम थोड़े से फैक्टर्स कर लेते हैं, दोनों में से कॉमन कर सकते हैं हम। भाई x की हाईएस्ट पावर कॉमन होती है, सॉरी हाईएस्ट कर रहे हैं, लोवेस्ट पावर कॉमन होती है इसमें, है ना, हाईएस्ट तो कॉमन कहाँ हो पाएगी, अपॉन में चला जाएगा फिर। तो लोवेस्ट पावर हम कॉमन करेंगे, x² कॉमन किया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 1। सिमिलरली यहाँ में कुछ कॉमन होना नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम क्या कर देते हैं, वहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो x - 1, अच्छा बच्चों मेरे हिसाब से शायद ये माइनस का 1 है, गलत लिख रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं भाई। इन दोनों में से हमने x² को कॉमन किया तो बना x - 1। यहाँ कुछ भी कॉमन करने को नहीं है तो हमने प्लस का 1 कर दिया, तो यहाँ बचा x - 1। देखो सेम फैक्टर्स आ गए, एक बार लिख दो x - 1, एक बार लिख दो x² + 1, x - 1 से x - 1 कैंसिल आउट हो गया, बचा x² + 1, तो आ गया x² + 1 dx। अब कर दो इंडिविजुअल इसका इंटीग्रेशन, तो x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, x³ अपॉन में 3, भाई पावर एक बार बढ़ जाएगी, नीचे भी बढ़ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x और साथ में प्लस का c लगाना मत भूल जाना, ध्यान रखना अगर c लगाना आप भूल गए ना इंटीग्रेशन क्वेश्चन में तो मार्क्स कट जाएंगे बोर्ड में, तो ये छोटी सी गलती मत कर देना। जब भी इंटीग्रेशन करोगे जब भी इंटीग्रेशन करोगे आप c ज़रूर लगा के आओगे, ये चीज़ ध्यान रखना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 में अगर आप देखो ध्यान से, क्या है 1 - x इंटू में √x dx। सबसे पहले आपने √x को अंदर भेजा, तो 1 के इंटू में √x करोगे तो √x आएगा, एंड देन x के इंटू में √x करोगे तो x इंटू √x कर दिया। अब देखो यहाँ पे x √x, भाई x की पावर 1 है और इंटू में x की पावर 1/2 है, भाई रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं ना, और जब सेम बेस होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं हमारी, ऐड हो जाती हैं, 1 + 1/2 क्या बन जाएगा, x⁻³ तो आप इस पूरे को आप लिख सकते हो x⁻³ वो मैंने यहाँ लिख दिया x⁻³ अब नॉर्मल फॉर्मूला लगाया कौन सा, वही x⁻n वाला, क्या होता है x⁻n + 1 अपॉन में n + 1 इंटीग्रेशन dx, और यहाँ पे प्लस का c। तो यहाँ पे x⁻, देखो रूट है, हम इसको कह सकते हैं x⁻²। तो जब आप इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे बन जाएगा x⁻½ + 1 अपॉन में ½ + 1। यहाँ पे करोगे ये बन चुका है x⁻3/2, तो ये बन जाएगा x⁻3/2 + 1 अपॉन में 3/2 + 1। सॉल्व करेंगे x⁻3/2 अपॉन में 3/2, यहाँ करोगे तो x⁻5/2 आएगा और नीचे आएगा 5/2, और जब इसको आप आगे की ओर भेजोगे तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, और ये x⁻3/2 एज इट इज़। इसमें करोगे तो ये 2/5 के तौर पे आगे आएगा, और ये बनेगा x⁻5/2 प्लस का c। 15 नंबर देखते हैं इसके बाद। 15 नंबर में भी सिमिलर है, √x बाहर है, अंदर बस भेजना है, तो √x और x² का जब इंटू होगा तो देख लो एक बार, √x इंटू के x², तो √x पावर हो गई हाफ और पावर हो गई 2, सेम बेस पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी, तो हाफ + 2 करोगे एलसीएम लेके तो आएगा 5/2। एलसीएम लेना तो आता होगा भाई, ऐसे ही पहुँच गया 12th में क्या, x⁻5/2, और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे देखो ये √x है, ये पावर 1/2 है, ये पावर 1 है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 1 + 1/2, अभी करा है ऊपर x√x है ना, क्या आया था x⁻3/2 आया, प्लस का 3, √x को अंदर भेजा हमने तो x⁻1/2 के तौर पे अंदर आ गया। अब बस वही चीज़ है कि इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ करोगे 3 आगे आ जाएगा, बाहर फेंक दिया हमने, कांस्टेंट है, यहाँ पे करोगे 2 कांस्टेंट है, बाहर फेंक दिया, यहाँ पे करोगे 3 कांस्टेंट है, बाहर फेंक दिया, और सिंपल सा वही वाला फॉर्मूला लगा दोगे x⁻5/2 + 1 अपॉन में 5/2 + 1, यहाँ पे करोगे 3/2 + 1 अपॉन में 3/2 + 1, यहाँ पे 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1, क्या आ जाएगा 3 ×
एलसीएम लोगे यहाँ पे 5 + 2 7/2 अपॉन में 7/2। यहाँ देखो 2 के इंटू में आ जाएगा x⁴ 5/2 अपॉन में 5/2। यहाँ पे आ जाएगा 3 x⁴ 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस का c लगाना मत भूलना। 2/7 इसको 7/2 को जब आगे लाओगे तो 2/7 बन के आएगा, तो 2 3 हो जाएगा 6 अपॉन में 7 x⁴ 7/2। ऐसे ही 5/2 को आगे भेजोगे तो 2/5 बन के आएगा, 2 2 4 अपॉन 5 हो जाएगा x⁴ 5/2। इसको आगे भेजोगे तो 2/3 बन के आएगा, है ना, और 3 से 3 आप ऐसे कट भी कर सकते हो, तो 1/2 बचा, तो ये 2 आगे आएगा, तो 2 टू दी पावर x⁴ 3/2, सॉरी 2 इंटू x⁴ 3/2 प्लस का c, ये हो गया इसका आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2x² - 3 sin x प्लस का 5 √x। इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करा, कांस्टेंट को बाहर फेंक दो, √x को हम लिख सकते हैं x⁴ 1/2। x² का इंटीग्रेशन आप करोगे वही 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 आएगा, तो बनेगा x³ अपॉन में 3। और सबको पता है, नहीं पता है तो आप पढ़ लेना क्या कि भाई sin x है, sin x का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, माइनस का cos x प्लस का c। तो हमने लिख दिया माइनस का cos x, भाई इसका जो इंटीग्रेशन था माइनस का cos x आ गया, c नहीं लिखा ना, ये c लास्ट में लिखेंगे हम, केवल एक सबके लिए एक सिंगल 5 ये कर रखा है अभी 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। यहाँ पे क्या हो गया 2/3 x³ माइनस माइनस हो गया प्लस 3 cos x प्लस का 5, ये बनेगा x⁴ 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस का c, हो गया इसका आंसर। खत्म। अब देखो अभी के सेशन में हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, क्योंकि जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनमें थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर का लॉजिक लगेगा। तो ये क्वेश्चन एक टाइप के हैं जो मैंने लगभग करा दिए हैं, शायद सभी करा दिए होंगे, जो बचे हैं वो दूसरे टाइप के हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम उस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्या होगा उसमें, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आता है, ये तरीका पसंद आता है पढ़ने का, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर कोई आपके कोई थॉट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। ओके, थैंक यू बच्चों।